बिगड़े बिगड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बेगम बिगड़ जाएं तो घर बर्बाद हो जाते। हाँ, इसलिए बेगमों को तलाश करो तो ठीक तलाश करो, जहेज के चक्कर में तलाश ना करो, बल्कि ईमान वाली देखो। हाँ, बेगमों ने तबाह कर दिया, तबाह। हाँ, कितनी बेगमों के बादशाह जेल की चक्की चला रहे, ये बता रहा हूं मैं। उस वक्त तो कुछ नहीं दिख रहा था, नशे में था 4 पहिया के, मगर नशा उतार दिया इसने। ऐसा नशा उतारा, ऐसा नशा उतारा है कि हालत खराब कर दी। जब पता नहीं कि गाड़ी कहाँ है और मेरा सोफा और मेरा फर्नीचर कहाँ है। हाँ, बेगमों को देखो तो अच्छी देखो, दीनदार देखो, चाहे गरीब हो थोड़ी सी। मतलब आप रोटियां लग रही हैं, रोटियां, इन रोटियों को खत्म करो। मालदारी अल्लाह के देने से आएगी। मैंने देखा कि जहेज में कार मिली, बिक गई, टेम्पो में लटक लटक कर सफर है कि नहीं है? अल्लाह के देने। और मैंने देखा कि जहेज में सादा शादी की कुछ ना लिया, अल्लाह ने ऐसा इनाम दिया इसे कि जहाजों में टहल रहा। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के फैसले है ना। और ये भी अल्लाह के फैसला, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह उन्हीं को नहीं देता, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क दे देता है। तो ससुर जी को टॉर्चर ना करो, जितना ससुर जी से मांग रहे हो उतना मस्जिदों में गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तुम्हें ओरिजिनल अमीर कर देगा। अल्लाह से मांग लो, इतना अल्लाह से मांग लो। हकीकत बता रहा हूँ, जितना बेवजू ससुर से मांग रहा है इतना बावजू अल्लाह से मांग लो। बस फिर देख कैसे अल्लाह रहमत के दहाने खोल देता। हमारे पास तो अगर पावर भी आई तो हमने अपने भाई पर, पड़ोसी पे आजमाई। हमने अपनी पावर का इस्तेमाल इस्लाम के लिए नहीं किया, दीन के लिए नहीं किया है? हमने अपने भाई पे आजमाई, अपने भाइयों पे। है कोई माई कलाल ऐसा कि साहब मैं आज के बाद जहानाबाद में डीजे नहीं बजने दूंगा? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर एक आदमी भी चाहे ना कि मैं डीजे नहीं बजने दूं, तो आज के कानून ऐसे हैं कि एक आदमी पूरे जहानाबाद में डीजे नहीं बजने। जैसे डीजे बजाए कर दो फोन 100 नंबर। नहीं, मेरी बात गलत नहीं है, बज ही नहीं सकते। कोई बजा के निकाले, ये मौलाना अफजल बैठे हैं, इन्होंने कसम खाई अपने गांव में डीजे नहीं बजने देते। हाँ, और आज भी मेरे साथ जलसे में आ गए, इनके गांव में फिर डीजे थे, इन्होंने अपने भैया से कह दिया, बोले फोन कर दो। मेरे सामने एक आदमी चाहे तो हराम काम नहीं होने, अपनी पावर इस्तेमाल करो इस्लाम के लिए। हाँ, मगर अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं इमाम को मस्जिद से निकालने के लिए। मैं निकालूंगा, मैं देखूंगा कौन रोकेगा इसे। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा था, तो कलमा पढ़ने के बाद में हजरत अमीर हमजा ने, सरकार के चचा ने, इन दोनों ने कलमा पढ़ के पता क्या कहा था? हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ के कहा था, ए मोहम्मद अरबी, अब दीन की तबलीग किए जाओ, हमजा है काफी। हाय हाय, मैं हूं ना, करो अब तुम बढ़ बढ़ के दीन की तबलीग। मैं हूं, मैं देखूंगा। अल्लाह तुमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी, तुम्हें आदमी वाला भी बनाया था, जहानाबाद में रहने वाली, तूने क्या करा? ये हमारी दुश्मनी होना चाहिए अल्लाह की, हमारी दोस्ती होना चाहिए अल्लाह। करी आपने दुश्मनी अल्लाह के लिए नहीं करी है कि जो दीन का मुखालिफ है आपने उससे नाता तोड़ा नहीं तोड़ा। अल्लाह के लिए काम, अपने फायदे के लिए हमारी दोस्तियां, अपने फायदे के लिए हमारी दुश्मनियां। हजरत अली ने एक काफिर को पछाड़ लिया मैदान जंग में, उसके सीने पे बैठ गए, खंजर से उसका सर कलम करना चाहते तो उसने हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। जैसे थूका, हजरत अली थोड़ा आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा देखो आवाज क्यों खींच रहा है। जब थूका तो हजरत अली ने उसे छोड़ दिया। हजरत अली का दामन पकड़ लिया, अली आप तो मेरा सर कलम करने वाले थे, मैंने थूक दिया तो छोड़ दिया, जबकि मुझे जल्दी मारना चाहिए, मैंने थूकने से गुस्सा ज्यादा आना चाहिए आपको। कहने लगे मेरी दुश्मनी अपने लिए नहीं अल्लाह के लिए थी।
मैंने तुझे पछाड़ा था इसलिए कि तू अल्लाह का दुश्मन था। जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा भी दुश्मन हो गया। अब मारूंगा तो हो सकता ही मेरे लिए। और अली किसी को ना अपने लिए मारता है ना अपने लिए छोड़ता है। अली मारता भी अल्लाह के लिए है, छोड़ता भी अल्लाह के लिए। यहाँ तो अपनी पावर ही नहीं दिखा रहे। अगर मस्जिद में इमाम ने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराब ही खिलाफ हो गया इमाम के। तो मस्जिद में आके कह रहा हजरत आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? तो तेरी पावर कहाँ गई? तू दिखाना हजरत, अगले जुमे को भी बोलना, मैं देखूंगा कौन क्या कहेगा आपसे। ये है पावर की बात। तो ये है अपनी पावर दिखाओ। हाँ मेरे भाई, इस्लाम के खातिर अपनी पावर दिखाओ। अपने भाइयों का अपनी पावर और अपनी ताकत ना दिखाओ। लोगों कान खोल कर सुनो, हजरत उमर कह रहे हैं उस मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। कैसे हजरत उमर का ईमान माना। हुज़ैफा कहने लगे उमर उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो मुस्कुराने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन से मुझे बचा लिया। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर फरमाया, ओ बेटा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना? आधी दुनिया का हाकिम दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा। जरा बताए तो 80 दीनार का कर्जा। कहने लगे मेरे पास 80 दीनार का कर्जा है। और मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए, और मेरे बेटे जब मेरा विशाल हो जाए, और मेरे बेटे मुझे कर्जदार ना छोड़ना, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना और उनसे कहने मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। मेरे बाबा का। और ये करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है जब मैयत हो गई दफना दिया, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी है, एक ऐलान करते हैं कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाइए। पता नहीं यहाँ होता कि नहीं होता? होता है। आज मैयत हुई है कि आज किसी का वलीमा? आज मैयत हुई है कि आज किसी की शादी है? मुझे बताओ, कब्र पे किस बात का खाने का ऐलान?